11 रबीउल अव्वल। जी हाँ, आज शब 11 रबीउल अव्वल की। और कल सुबह नमाज फ़जर से पहले सुबह बाहर आए और फिर उसके बाद 12 रबीउल अव्वल का आगाज़ हो जाएगा। और हम कराची की जो रोशनियाँ हैं, चरागा हैं, अहले कराची जो हमेशा से करते आए हैं, हम वो वीडियो की सूरत में उन लोगों को दिखाने के लिए निकले हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो कराची से बाहर रहते हैं, या जो कराची में रहते हैं और वो बाहर किसी न किसी वजह से नहीं निकलते, रश की वजह से नहीं निकलते हैं, या कि उनकी फैमिली ज़्यादा हैं इसलिए नहीं निकलते हैं, या कन्वेंस नहीं है इसलिए नहीं निकलते हैं, जो भी वजूहत हैं। तो हम ये चाहते हैं, सेंट्रल न्यूज़ यूट्यूब 11 डिजिटल चैनल ये चाहता है और ये उनके लिए सोचता है कि ऐसे लोगों के लिए क्यों ना हम वो तमाम लम्हात वीडियो की सूरत में चैनल पर अपलोड करके उनको दिखाएं। और बिलखुसूस जो पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग हैं, उनका बड़ा दिल चाहता है कि वो ऐसे जो इवेंट आते हैं दीनी, इस्लामी या कोई भी कल्चर के हवाले से, तो वो देखें। तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि आज 11 रबीउल अव्वल की शब है और हम जो है इसकी कवरेज करने के लिए निकले हैं। और बस इत्तेफाक ये हुआ कि गाड़ी हमारी जो है वो पंचर हो गई है और पंचर जो है वो लगाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट हमारे को दिए ज़ुबैर उस्ताद के बहनोई ने, क्या नाम है उनका, शुक्रिया अदा कर देंगे, क्या नाम है, नदीम भाई। ट्रांसपोर्ट हमें दिए, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये हमें दिए। देखें कितना माशाल्लाह, हमारा दिल, हमारा जिगर, हमारी धड़कन, हमारा सब कुछ ये नज़र आ गया है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट जो दिए ज़ुबैर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे और रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा भी हैं। इनके बहनों नदीम भाई ने दी है जो उम्रा करके आए माशाल्लाह। ये अरज अब्बासी हैं हमारे कैमरामैन हैं, और ये अदील हैं, राना अदील साहब है माशाल्लाह। तो वूफ़र असल में चल नहीं रहा, तो राना साहब बोल रहे हैं कि भाई वूफ़र चलना चाहिए, मैं इसको सही कर दूँगा, तो वो सही कर रहे हैं। ये व्हील हमारा जो है वो पंचर लग रहा है। हमारी टीम का एक और हिस्सा मौजूद है यहाँ पर, बड़े भारी हैं माशाल्लाह, नाम में भी और काम में भी और वजूद में भी। राना वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, ये एफसी एरिया का पेट्रोल पम्प है, टोटल का और पार्को का पेट्रोल पम्प कहलाता है। कभी भी अगर आप आएँ, आपकी गाड़ी में पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाए अलकरम स्क्वायर पे या अफसर अपार्टमेंट पे, तो आप ये पुल ऊपर नहीं चढ़ाएँ गाड़ी अपनी, आप नीचे से लें। बेशक खड्डे हैं वहाँ, गड्ढे हैं, शायद टाउन इंतज़ामिया इतने टाइम हो गया है देख नहीं पाई है, या सिटी गवर्नमेंट देख नहीं पाई है। अफसरा से लेकर पूरा अलकरम का रोड जो है वो टूटा हुआ है, तो आप नीचे से गाड़ी जाए, तकलीफ़ तो होगी आपको आने में क्योंकि रोड पूरा टूटा हुआ है। तो वहाँ से जब गाड़ी आएगी तो आप इस पंप पे आ सकते हैं बआसानी। आप पेट्रोल भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं, और अल्लाह ना करे अगर आपकी गाड़ी पंचर है तो यहाँ पंचर भी लग सकता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है इनके पास सारा, और इनके पास हवा भरने की भी मशीन है, बहुत कम लोगों के पास होती है ये, इनके पास ये मशीन भी है। तो नॉन पैड हमने इनकी ये बात बताई है क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास, तो परेशान नहीं हो, क्योंकि करीमाबाद पे दूर पड़ जाता है। तो ये तो खैर कराची का हिस्सा है। अब ये जो आप देख रहे हैं, मैंने टिकटॉक चैनल पे भी अपने अपलोड की थी, ये लियाकताबाद की एफसी एरिया के हैं माशाल्लाह। तो पंचर बन जाए तो हमने सफ़र का आगाज़ करेंगे, तो इंतज़ार कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, पंचर लग चुका है और हम रवाना हो रहे हैं। वलीद भाई भी हैं, अदील भाई भी हैं, ज़ुबैर भाई भी हैं, और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम पहुँचे लियाकताबाद नंबर 4 पे। लियाकताबाद नंबर 4 इरम बेकरी के करीब साल साल से यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल जश्न विलादत के हवाले से मुख्तलिफ़ मॉडल्स नए नए साल में नए नए तरीक़ों से बनाए जाते हैं। इस बार भी काफ़ी जिद्दत के साथ इन्होंने मुख्तलिफ़ मॉडल्स लकड़ी के ऊपर और पेनाफ्लेक्स के ऊपर जो है वो बनाए थे, जिसको लोग शौक़ से देखने आ रहे थे। और ये मॉडल वो हमेशा से मस्जिद नबी के हवाले से मनाते हैं, या मस्जिद नबी के कोई भी जो अंदर ज़ियारत के हवाले से चीज़ें होती हैं उस हवाले से बनाते हैं। इस बार भी उन्होंने मस्जिद नबी का पूरा जो बैकग्राउंड है, जहाँ जनाजा भी दाखिल किया जाता है और जहाँ मस्जिद नबी के इमाम साहब भी जो है वो आते हैं जहाँ से, और तो वहाँ पर उन्होंने वो पिछला हिस्सा मस्जिद नबी का
जो है वो मॉडल के तौर पे बनाया था। और इसी तरह जो मस्जिद नबवी का दाखिली दरवाज़े हैं उसके मॉडल बनाए थे। और जो रियाजुल जन्ना में जहाँ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते थे वो मॉडल भी जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे, जिनको लोग बड़ी न सिर्फ शौक़ से देखने आ रहे थे बल्कि उनकी वीडियो भी बना रहे थे और बच्चे अपनी तस्वीर भी खिंचवा रहे थे। जब हम आगे चले तो साबका गुरु मंदिर और मौजूदा जो है वो बाबरी चौक, यहाँ पर एक मस्जिद है, कराची की बड़ी मशहूर मस्जिद है और इसको कंजुल ईमान मस्जिद कहा जाता है। कंजुल ईमान मस्जिद साल से बहुत खूबसूरत अंदाज से और नई नई जिद्दत की जो लाइटें जिस साल भी आती हैं उस लाइटों से जो है उनको इस मस्जिद को सजाया जाता है। अच्छा, ना सिर्फ ये मस्जिद सजती है बल्कि आसपास की जितनी इमारतें हैं उन सब की यूनियंस जो है वो अपनी अपनी इमारतों को, अपने अपने प्रोजेक्टों को सजाती है। इस बार भी काफ़ी यूनियन के जो लोग थे उन्होंने जो है अपने प्रोजेक्ट सजाए और वो लोग भी बड़े दिल से जो है वो ये काम करते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते। रैलियों की अगर बात की जाए तो पूरे शहर कराची में 11 रबीउल अव्वल को इशा के बाद से रैलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब देखें ये मस्जिद कंजुल ईमान है। अब इसका जो हिस्सा है पूरा आप देख रहे हैं कि ये यानी पिछली लाइटें भी हो सकता है लगाते हों, लेकिन जो जिस साल नई लाइटों के मॉडल आते हैं ये उस साल उन्हीं लाइटों को सजाते हैं। रैलियों की हम बात कर रहे थे तो रैलियाँ इतनी जोग आती हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से निकलती हैं। अच्छा, ये रैलियाँ जाती सारी जो है वो नुमाइश चौरंगी पर ही हैं, क्योंकि नुमाइश चौरंगी पर जो है वो मरकज़ी प्रोग्राम हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ अंजुमनों के, मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों के कैंप लगे हुए होते हैं। बिलखुसूस अगर मैं यहाँ सुन्नी तहरीक का ज़िक्र नहीं करूँगा तो यकीनन ये नाइंसाफ़ी होगी। सुन्नी तहरीक का हमेशा से मरकज़ी जुलूस भी निकल कर यहीं नुमाइश पर आता है। अच्छा, इस कवरेज के दौरान हुआ क्या बीच में रश के दौरान, वो आइए अभी हम आपको इस क्लिप में बताते हैं। भाई मैं रश में उतर गया था कंजुल ईमान मस्जिद पे वीडियो शूट करने के लिए। मैंने इनको बोला आप वहाँ पानी पूरी वाले के बाद रुको, ये लोग नहीं आए। सबके नंबर पे कॉल की, मैंने अपने लिए एक बना ली पूरी। अब ये सब शक्ल देखेंगे मैं खाऊंगा। भाई मेरे नंबर पे नहीं करी यार। मेरे नंबर पे नहीं करी, आपके पास आई है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था। उसके बाद हम पहुँचे नुमाइश चौरंगी। यहाँ सुन्नी तहरीक पाकिस्तान का जो है वो मरकज़ी कैंप मौजूद था और यहाँ पर जो रैली आपने दौरान वीडियो देखी थी उसकी क़यादत जो है सरवत एजाज़ कादरी साहब कर रहे थे, जो सुन्नी तहरीक समेत तमाम जो सुन्नी तहरीक की जो जमातें थी, जो ग्रुप थे, वो अब एक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तमाम की क़यादत जो है वो सरवत एजाज़ कादरी कर रहे थे और वो नुमाइश पर ही रैलियाँ आ रही थी। ये भी कैंप जो है सुन्नी तहरीक की तरफ से लगाया गया था और यहाँ पर भी कायदीन मौजूद थे। और जैसे हमने आपको बताया कि कई मजहबी जमातें और सुन्नी तहरीक के जो कैंप होते हैं वो यहाँ नुमाइश पे साल से जो है वो कैंप लगाते हैं और यहाँ रैलियाँ पहुँचती हैं। इसी तरह जो है वो यहाँ पर भी जो है वो सुन्नी तहरीक के जो कैंप थे उसके अलावा यहाँ पर तहरीक लब्बैक के भी कैंप लगाया गया और तमाम कैंप जो है वो बड़ी खूबसूरती से सजाए गए थे और जिस पर कायदीन भी मौजूद थे कुछ, और जिस पर कायदीन का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि रैलियाँ मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो निकल रही थी और ज़ाहिर रश था, तो इसलिए उनको आने में जो है वो टाइम लग रहा था। और कुछ रैलियाँ जो है वो इब्तिदाई टाइम पे यानी कि 12-1-2 के दरमियान ही वो यहाँ से उनके कायदीन खिताब करके जा चुके थे, इसलिए कुछ कैंपों में जो है वो सिर्फ जो है वो कुछ कारकुनानी आपको नजर आ रहे हैं। हमने आपको कराची के कुछ इलाके दिखाए जहाँ रोशनियाँ थी, चरागा था और ये साल से चलती आ रही है और 1500 यानी कि 1500 साल का मना रहे हैं अपने प्यारे आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो जश्न मना रहे हैं वो 1500 साल हो गए। तो इस हवाले से इस साल जो है मज़ीद हमने रौनक और शऊर देखा है लोगों में। जो पिछले साल कई सालों से जो होता आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा इस साल लोगों ने जो है
पुरजोश तरीके से मनाएं। मैं नुमाइश में मौजूद हूँ, नुमाइश की भी वीडियो फुटेज आपने यकीनन देख ली होंगी। मैंने बहुत कोशिश की थी मैं आगे पीछे भी कहीं जाऊँ, लेकिन ट्रैफिक कराची का इतना जाम था कि इस वक्त फजर हो चुकी है, और जब हम निकले थे तो तकरीबन 2:30 या 3:30 का टाइम था। तो बस ये समझ लें कि लियाकताबाद फिर वो गाड़ी का हमारा पंचर का सिलसिला हुआ, तो उसके बाद से हम रोडों पर घूम रहे हैं। तो पूरा ट्रैफिक जाम था, जो हम सर्विस कर सके वो हमने आप लोगों को दिखाया। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। और हमारे तमाम आशिकाने रसूल जितने हमारे भाई हैं, सरकार के उम्मती हैं, वो सरकार की विरासत का जश्न साल मनाते रहे। मुझे इस वक्त एक बात याद आ रही है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में की थी, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखी की गई थी, एक मुल्क ने की थी। तो खान साहब ने कहा था कि मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे जो मुल्क के लोग हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने माँ बाप पर गाली भी बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने ऊपर अपने बहन भाइयों पर भी गाली बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। तो मुझे खान साहब की बात याद आ रही है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि देखें ये रबीउल अव्वल की पूरी आपने जश्न की पूरी कवरेज देखी, सब एक हैं, सब एक पेज पर हैं, और हम इतनी मोहब्बत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम बता नहीं सकते। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ करें।